रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गैस अस्सलाम वालेकुम। तो गैस ये रहा हमारा एक और प्रॉब्लम जिसमें गैस हमें क्या करना है जी, वी नॉट को मालूम करना है बाय यूजिंग मैश। तो मैश का मतलब ये नहीं है गैस इसमें लाजमी सुपर लूप लगे, सुपर मैश लगे। ये कंडीशन को देख के हमेशा तय होता है। जब कह लें दो लूप्स के दरमियान में कोई करंट सोर्स आ जाए तब जाके मैश लगता है। यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है मैश का, ये लिहाजा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे आप सुपर मैश लगाओ, सुपर लूप लगाओ। मैश का मतलब है बस इसको सॉल्व करो, यानी कि लूप के मुताबिक केवीएल अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लूप कितने हैं गाइस। देखें एक लूप, ये हमारे पास एक ये लूप हो गया, दो, तीन और ये चार लूप हैं टोटल। आउटर लूप, इनर लूप, डबल लूप, वो ट्रिपल लूप हम सब अपने से बनाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो ओरिजिनल में जितने लूप हैं वो हमारे पास से चार है। तो सब में कोई ना कोई करंट फ्लो कर रही होगी, लिहाजा हम उनको सबको नाम देंगे। और हमेशा आपको मैंने बताया था जब भी हम केवीएल वगैरह में लूप लगाते हैं तो आपने करंट की डायरेक्शन हमेशा रखनी है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं एक करंट लेता हूँ I1 के नाम से, ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे एक करंट लेता हूँ, सारी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, जिसका नाम रखता हूँ I2, ठीक है। उसके बाद इस लूप में एक करंट लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ जी I3। और उसके बाद एक ये हो गया हमारा लूप जिसमें मैं नाम रखता हूँ करंट का I4। तो सब करंट्स का मैंने नाम रख दिया। अब गाइस कुछ करंट्स ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू आपको पहले ही मालूम होगी। देखें I1 और इसमें करंट सोर्स लगा है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखें I1 भी इस तरह से फ्लो कर रही है इस साइड पे, और 6 मिली एम्पेयर्स वाला सोर्स भी इसी साइड पे फ्लो कर रहा है। लिहाजा हमारे पास I1 की डायरेक्ट ही वैल्यू मिल गई हमें 6 मिली एम्पेयर। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें इस लूप में तो देखें यहाँ पे भी वही कंडीशन है, I4 इस तरह से घूम रही है क्लॉकवाइज में, तो ये करंट सोर्स भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आ जाता है। लिहाजा I4 की वैल्यू आ गई 4 मिली एम्पेयर। अगर ऐसा होता कि अपोजिट डायरेक्शन होती तो लिहाजा क्या आती वैल्यू, -4 मिली एम्पेयर। यानी करंट सोर्स लगा होता और करंट उसके अपोजिट घूम रही होती तो बस साइन का हमारा चेंज आना था, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो गाइज आप ये भी सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यार फिजिक्स का कहाँ पे लॉजिक आ गया। फिजिक्स की ही शाह है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारी LCA, क्योंकि इसमें रेजिस्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं आपने कभी गौर किया होगा या फिजिक्स में ही पढ़ के आए थे, लेकिन उस वक्त आपका वो IQ लेवल नहीं था जो इस वक्त हो चुका है। तो I1 और I4 मिल गया। अब आप I3 और I2 पे KVL अप्लाई करो और इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, वजह मैं बाद में बताऊंगा। आपने अप्लाई करना है, अप्लाई KVL, यहां पे KVL चलेगा लूप में। अप्लाई KVL एट लूप 2, ठीक हो गया गाइस। लूप 2 पे हम KVL अप्लाई करेंगे। तो ये रहा हमारा लूप 2। तो गाइस KVL का मतलब क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो लिहाजा वोल्टेज का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फार्मूला बनता है हमारे पास, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला है अगर किसी रजिस्टर के क्रॉस हमें वोल्टेज निकालने हुए। तो चले आए हम शुरू करते हैं। ये हमारा लूप 2 है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। ये 2 किलो ओम का रजिस्टर है जिसमें से दो करंट फ्लो कर रही हैं, एक I2 है एक I4 है। बात अभी I2 की हो रही है तो I2 बादशाह है, लिहाजा I2 इसके लिए पॉजिटिव होगा, यानी 2K इंटू I2 माइनस I4। ये इक्वेशन इसकी आएगी। ये कैसे आई है देखें, I2 इधर जा रही है जबकि I4 लूप के मुताबिक इस तरफ जा रही है। इधर एक्शन हो रहा है, वहाँ रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हम I2 को पॉजिटिव रखेंगे बिकॉज I2 इस वजह से पॉजिटिव रहेगी क्योंकि लूप 2 की बात चल रही है। आगे हम नेक्स्ट लिखते हैं। देखें अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1K की बात आ जाएगी। तो 1K भी दो लूप्स के दरमियान में रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये देखें ये वोल्टेज ही क्रिएट हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय यानी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट इज इक्वल टू वोल्टेज। तो 1K की बात करूं तो गाइस यहाँ पे I2 ही बादशाह है, तो लिहाजा इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। देखें I2 ऊपर जा रहा है, I1 नीचे जा रहा है, फिर से एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, लिहाजा इसकी इक्वेशन आएगी I2 माइनस I1। आगे नेक्स्ट एक वोल्टेज सोर्स ही रह गया इस लूप में। तो देखें गाइस वोल्टेज सोर्स काफ़ी सिंपल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, लिहाजा ये प्लस में वोल्टेज लिखे जाएंगे, +4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो इसकी इक्वेशन लिख लो यार, जो भी इसकी इक्वेशन निकली है। तो यहाँ से इक्वेशन की तो बात ही नहीं बनती, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें मिलने वाली है, क्योंकि इसमें दूसरी करंट्स हमें मालूम है
सिर्फ I2 हमने फाइंड आउट करनी है। देखें ये आ गया 2KI2 माइनस 2KI4 आएगा। तो I4 की वैल्यू हमने पहले लिखी हुई है तो पुट कर दे 4 मिली। उसी के बाद प्लस 1KI2 आएगा माइनस 1KI1। तो I1 की वैल्यू भी हमें मालूम है जो कि 6 मिली थी, लिहाजा यहाँ पे वो भी पुट कर दें। ठीक है, तो ये 6 मिली आ गया। उसके बाद प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब I2 और ये 2 और प्लस 1 3KI2 हो गया। ये कितना हो गया -8 प्लस -6 प्लस 4। देखें मैं ये क्योंकि मिली और किलो कैंसिल होते जाएंगे, ये हो गया -8। देखें -8, ये तो सिंपल आप वैसे भी ब्रेन में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा ब्राइटनेस इशू हो रहा है, रुक जाएगा ये इस लेवल पे, ठीक है। तो ये होगा गाइस -8 -6 और प्लस 4। तो ये आ रहा है -10। इधर -10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +10। तो ये आ गया 10। यहाँ से हमें I2 की वैल्यू मिलेगी। देखिए I2 इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3K। तो K तो ऊपर जाके बन गया गाइस मिली, और 10 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो ये बनेगा 3.333, चलता जाएगा। तो यहाँ पे यही ठीक है, 3.33 मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास आ गया जी सॉरी गाइस। अब गाइस हमें I3 की वैल्यू मालूम करनी है, तो उस पर भी हमें KVL अप्लाई करना पड़ेगा उस लूप पे। तो हम करेंगे जी अप्लाई KVL एट लूप 3। ठीक है, लूप 3 पे भी KVL अप्लाई किया जाएगा। तो ये मैं लिखता हूँ जी अप्लाई KVL एट लूप 3। तो ये आ गया जी हमारा लूप 3। अब लूप 3 पे आपने ज़रा गौर करना है। हम यहाँ से 1K से या 2K से जहाँ से मर्जी चल सकते हैं। चले 2K से चलना स्टार्ट करते हैं। तो 2K में से 2 करंट्स पास कर रही हैं, एक I3 है एक I1 है। लिहाजा क्या लिखी जाएगी इक्वेशन I3 इस वक्त बादशाह, क्योंकि लूप 3 की बात हो रही है। I3 माइनस I1, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। देखें I3 इधर जा रही है और I1 इस तरह से घूम के इस साइड पे जाएगी, यहाँ से एक्शन वहाँ से रिएक्शन। तो लिहाजा ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद 1K आएगा। देखें 1 किलो ओम रजिस्टर, तो इसके अंदर भी 2 करंट फ्लो कर रही हैं, एक I3 है एक I4 है। वही इक्वेशन आएगी, यानी I3 माइनस I4। गाइज कभी कभार आपने ये भी देखा होगा, लिखा होगा कि I3 प्लस I1 प्लस I2 माइनस दिस करंट। वो पता क्या होता है, वो वहाँ पे सुपर लूप सुपर मैश वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ पे कई करंट्स की डायरेक्शन सेम हो जाती हैं। तो डायरेक्शन को देख के हमेशा ये इक्वेशन लिखी जाती है। आगे देखें एक वोल्टेज सोर्स है I3, अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में ही एंटर कर रहा है, लिहाजा ये भी +6 लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मुकम्मल हो गई, क्योंकि हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, 2K पे ही वापस आ गए। तो देखें ये आ गया 2KI3 माइनस 2KI1 आ रहा है। तो I1 की वैल्यू पुट कर दो जो कि 6 मिली है। उसके बाद प्लस 1KI3 है, ठीक है, माइनस 1KI4 है। तो I4 की वैल्यू पुट कर दो जो कि 4 मिली है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया 3KI3। तकरीबन सेम ही कंडीशन चल रही है। यहाँ पे ये हो गया -12, ठीक है, -12 -4 जी -4 प्लस 6। तो ये आ रहा है -10। ये भी -10 आ रहा है, तो उधर जाके 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी वैल्यू इसकी, वही आ रही है गाइस जो इसकी आई थी। इसकी भी वैल्यू आई है 3.33 मिली एम्पेयर। सेम वैल्यू आ गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों I2 और I3 को फाइंड आउट किया। अब मैं V0 की गाइस इक्वेशन लिखने लगा, यानी V0 किस तरह से फाइंड आउट होगा देखिएगा। V0, मुझे V0 के लिए ना एक करंट क्या फ्लो करवानी पड़ेगी पूरे सर्किट में। देखें यहाँ से मैं करंट को फ्लो करवाना शुरू करता हूँ, ठीक है। इसके लिए भी KVL ही लगता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं V0 को मैंने इस साइड पे लिखा है, तो लिहाजा इस साइड पे हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। देखें यहाँ से मैंने करंट को फ्लो करवाया, यानी माइनस से पॉजिटिव की तरफ, ताकि V0 प्लस में लिखे जाए दूसरी जानिब जाके। तो लिहाजा क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ से करंट ने चलना स्टार्ट करना है। अब हम कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कंडीशन दूंगा। V0 के जो पैरेलल में वोल्टेज हैं वही उसके अपने वोल्टेज हैं। पैरेलल में ये वायर आ रही हैं, एक ये एक ये एक ये। अब मैं आपको बताऊंगा मैं ये वाली वायर क्यों नहीं चूज़ करता, मैं आपको सब कंडीशन बताता हूँ। देखें गाइज यहाँ से मैं अगर यहाँ से करंट को फ्लो करवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से करंट आ रही है, तो करंट किस पोल में एंटर करती है, पॉजिटिव पोल में, लिहाजा ये लिखे जाएंगे +4। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको थोड़ा बहुत नज़र आए, इस वजह से ब्राइटनेस चेक करता हूँ। नज़र तो अच्छा खासा आ रहा है।
तो चलें गाइस चेक कीजिएगा। अब जब आगे करंट आती है तो मेरे पास दो रास्ते आते हैं, एक ये वाला रास्ता, एक ये वाला रास्ता। यहाँ पे सिर्फ करंट सोर्स है, ठीक है। तो करंट सोर्स के क्रॉस तो मैं अपने वोल्टेज निकाल ही नहीं सकता, लिहाजा क्योंकि इसके क्रॉस कोई रजिस्टर नहीं है जहाँ से मैं इस वायर के वोल्टेज निकाल सकूँ, लिहाजा मैं इस वायर को छोड़ के ये वाला रास्ता चूज़ करना पसंद करूँगा, क्योंकि इस रास्ते में क्या है जी, इस रास्ते में एक रजिस्टर लगा है जिसके मैं वोल्टेज फाइंड आउट कर सकता हूँ। लिहाजा मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन, देखें +2K। अब देखें गाइस करंट, ये वाली करंट की जो कह लें कि चलने की कह लें कि क्या कहते हैं डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। डायरेक्शन, सॉरी मैं आपको बता नहीं था पा रहा। अब देखें जो करंट है यानी 2 के क्रॉस दो करंट्स हैं, देखें एक I2 का और एक I4 का। तो I2 देखें इस करंट की, ये जो आप जिस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहे हैं ना फॉर V0, उस डायरेक्शन के मुताबिक आपने देखना I2 उसके मुताबिक जा रही है, देखें I2 उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन I4 उसके अपोजिट जा रही है, लिहाजा यहाँ पे उसी मुताबिक लिखा जाएगा। यानी जो फॉलो कर रही है उसकी डायरेक्शन को, लिहाजा वो लिखी जाएगी किस में, पॉजिटिव में लिखी जाएगी, और जो उसको कहने के रिएक्शन दे रही है वो नेगेटिव में लिखी जाएगी। तो चलें फिर हम लिखते हैं, तो क्या बनेगा जी, देखें I2 उसको फॉलो कर रही है, लिहाजा I2 पॉजिटिव आ गई, -I4 आ गया, क्योंकि I4 उसको फॉलो नहीं थी कर रही, उसको रिएक्शन दे रही थी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये दो रास्ते, 3 रास्ते आते हैं। ऊपर तो हम जाना नहीं चाहते, नीचे ही जाना ताकि हम यहीं से वापस चले जाएं। तो 1K वाला रजिस्टर हम चूज़ करेंगे, देखें +1K। अब इसके क्रॉस हमें चाहिए वोल्टेज, तो देखते हैं 1K में तो करंट इस तरह से डाउनवर्ड जा रही है जो हमने यहाँ से फ्लो करवाई हुई है, तो लिहाजा ये डाउनवर्ड जा रही है। डायरेक्शंस देखें कौन सी सेम है कौन सी अपोजिट है, देखें I3 और I4 दो करंट्स है, I3 नीचे जा रही है जबकि I4 ऊपर जा रही है, लिहाजा I3 से फॉलो कर रही है, I4 इसका रिएक्शन दे रही है। ये इक्वेशन लिखी जाएगी I3 -I4। तो गाइस यही मेरा मकसद होता है, मैं आपको एक कहने की एक वे से समझाता हूं ताकि आपको इजी रहे। आप देखें हम डायरेक्ट माइनस के पोल पे वापस आ गए, यानी हमारा KVL मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो ये इक्वेशन आ गया V0 की। वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर पाओ यार, जान चुराओ इस क्वेश्चन से, क्या सिर पे चढ़ाया हुआ है इस क्वेश्चन को। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो V0 इज इक्वल टू, देखें 4 + 2K इंटू I2 की क्या वैल्यू आई है जी हमारे पास 3.33 मिली, माइनस I4 की वैल्यू थी हमारे पास 4 मिली। इसी तरह से +1K इंटू I3 की वैल्यू आई थी 3.33 मिली, जबकि I4 की वैल्यू थी हमारे पास -4 मिली। ये तो I4 दोनों साइड पे, अच्छा दोनों साइड पे I4 है, कॉमन है, माशाल्लाह कॉमन आ गए यार। तो देखो यार कॉमन है तो हम क्या करते हैं जी, इन दोनों को डायरेक्ट प्लस करवा सकते हैं क्योंकि ये दोनों देखें एक जैसे ही हैं। तो ये बन जाएगा 4 + 3K इंटू 3.33 मिली -4 मिली, यानी मैंने अंदर वाली वैल्यू को भी नहीं छेड़ा, अब मैं छेड़ूंगा इसकी अंदर वाली वैल्यू को। तो देखते हैं V0 कितने मिलते हैं। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे देखो, 4 + 3 इंटू K और मिली कैंसिल हो जाएगा, K मिली छोड़ दो, 3.33 -4। तो ये देखें गाइस मैंने इस कंडीशन में लिखा है इनको, ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। तो ये मुझे आंसर देते हैं गाइस 1.99 वोल्ट आते हैं, ठीक है। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 2 वोल्ट। तो ये आपका आंसर है गाइस। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।